एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की क्लास फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर, स्पेशली फॉर CSJMU यूनिवर्सिटी। और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और आप किसी भी सेमेस्टर या किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये क्लास ले सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। हम कर रहे हैं हमारी क्लास में फोर्थ चैप्टर फर्स्ट यूनिट का। हमारी फर्स्ट यूनिट है शैक्षिक नेतृत्व और उसका फोर्थ चैप्टर जो हम अभी कर रहे हैं प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास। मतलब हमारा चैप्टर ये पिछली क्लास में पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और ये यूनिट भी आपकी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी और हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें क्योंकि इस क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और ये मैं बार बार नहीं कहूँगी, अब लास्ट में और कहूँगी अगर आपको लगे कि क्लास यूज़फुल है तो। ठीक है, इस क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दोनों ही देखेंगे और बेसिकली इसी चैप्टर के देख रहे हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक नेतृत्व का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। ये हमने नेक्स्ट क्लास में ही आपको बताया था। तो हम किस प्रकार शैक्षिक नेतृत्व का विकास कर सकते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा है क्लास में। अगर आपने सारी क्लास इस चैप्टर की देखी है तो आपको ये आंसर पता होगा। जैसे कि हमने बताया था विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करके कैसे कर सकते हैं हम। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं उद्देश्यों का निर्धारण करके। क्या करके? उद्देश्यों का निर्धारण करके। ठीक है, और एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग है तो आप जब लिखेंगे विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करके तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए तो उद्देश्यों का निर्धारण तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं योजनाओं का निर्धारण करके। ठीक है, योजनाओं का निर्धारण करके, साथ ही संसाधन की उपलब्धता करा के। ठीक है, संसाधन की उपलब्धता करवा के। और हम लिख सकते हैं इसमें गतिविधियों का निर्धारण करवा के कि क्या गतिविधि हम करेंगे उसको डिसाइड करके। ठीक है, गतिविधि को निर्धारित करके, साथ ही नेतृत्व की योग्यता, नेतृत्व की योग्यता। और ये आपके हो जाएंगे 5 पॉइंट्स और इन 5 पॉइंट्स के साथ आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा जिसमें आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए हमने आपके लास्ट क्लास में ये बताया था, आप इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करके और इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता क्यों होती है, वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था ज़रूर, जिसमें मैंने आपको बताया था सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। ठीक है, क्यों है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता? जिससे हमारा जो सामाजिक परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा है उसी हिसाब से हम शिक्षा का विकास कर पाएँ। जैसे कि अगर अब हम जान रहे हैं आजकल AI को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आ रही है। ठीक है, हर जगह AI यूज़ हो रही है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व होगा जो ये चीज़ समझेगा कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी तरह से शिक्षा करी जाए। क्योंकि आज के युग में अगर आपको AI की एजुकेशन लेना मस्ट हो गया है। अगर हम एजुकेशन AI की लेंगे तो हमारा ये फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पॉइंट को कर सकते हैं। और दूसरा हम कर सकते हैं सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय। ठीक है, कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, हर चीज़ में समन्वय कर सकते हैं एक अच्छे लीडरशिप के द्वारा, इसकी नीड है। ठीक है, दूसरा है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ की अच्छे से प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो अच्छे से और उसका सही से एग्जीक्यूशन हो। साथ ही शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। जब हमारे पास एक अच्छा लीडरशिप होगा जिसको जो भी चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यू हैं उनका ज्ञान होगा तो जो है हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी कंटिन्यू होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही अटक जाए, क्योंकि लीडरशिप इसीलिए तो ज़रूरी होती है ना, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। और इसी के साथ साथ सामाजिक जागरूकता तथा कार्यारंभ की प्रकृति का भी विकास होगा। ठीक है, सामाजिकता का विकास होगा। किसका विकास होगा? सामाजिकता का, सामाजिक कार्यों का, सामाजिकता का बेसिकली विकास होगा। ठीक है, और इसको हमने पिछली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था, शायद इसमें इसमें नहीं है पर मैं उसका वीडियो
भी आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं अच्छे से अगर डिटेल में आपको पढ़ना है। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने 2 लॉन्ग आंसर जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप किस तरह से बन सकते हैं। देखिए जो हमने लॉन्ग में आपको बताया है वो शॉर्ट में भी बन सकता है, उसे बस आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। जब शॉर्ट होगा तो हेडिंग्स कम हो जाएंगी, उसमें जो कंटेंट होगा उसे कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम लॉन्ग में लिखेंगे तो पूरी हेडिंग्स के साथ पूरा कंटेंट, साथ में कंक्लूज़न और स्टार्टिंग का भी इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा क्यों, एकदम सही कंटेंट हो जाएगा। देखिए ये हैं आपके सारे विकास कार्य एवं विशेषताएं, जिसमें आपका सुनिश्चित नियोजन और वित्तीय कार्यकुशलता, अच्छा बजट बनाना और साथ में विकास कार्यों में निरंतरता। देखिए अभी मैंने पिछले वाले आंसर के लिए भी आपको बताया था, जिसमें हम लोग नीड को डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे कि एक अच्छे लीडरशिप की क्यों हमें ज़रूरत होती है। और यही चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है खासकर ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट ये बहुत इंटरकनेक्ट है। अगर एक जगह आप अच्छे से बस समझ लेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म है। बस आप समझ लीजिए, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट भी होगा लिखने के लिए और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और समझने के लिए तो आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। हाँ, और क्या हम बता रहे थे, जैसे कि देखिए इसमें आप एक बात समझिए, जैसे हम कहते हैं पंखा, पंखे का काम क्या है, हवा देता है, ठीक है। और अगर हम उसकी नीड क्या पूछे, हवा के लिए तो नीड है पंखे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हवा चाहिए, ठीक है। और पंखे का कार्य क्या है, हवा ही है, हवा देना ही तो है। तो यानी वर्क और जो नीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्ट है। वही चीज़ है कि हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं, जो चीज़ें अभी हमने नीड में पढ़ी थी वही मिलती जुलती इसमें आ रही हैं। अगला क्या है, संस्थागत प्रशासन, ठीक है। कार्य क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना कार्य है इसका, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब काम अच्छा बिहेव हो उसका, और रिक्रूटमेंट करना, सॉरी बार बार गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट करना और साथ में बच्चों का भी एडमिशन करना और विद्यालय का जो डेकोरेशन है और जो बिल्डिंग है उसके लिए काम करना, ठीक है। तो ये आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से मैंने बताया है, खासकर इसमें भी मैंने अच्छे से ही बताया है आई थिंक। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब लास्ट है हमारा, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान को बताइए। लास्ट क्लास में ही हमने बताया था और ये रहे आपके स्टेप्स, ठीक है। इसमें ना देखिए डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है और कितने क्वेश्चन में आप कितनी जगह कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है, पेपर भी रिटन है, तो अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ जो हेडिंग्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं और टाइम है तो हेडिंग्स के साथ थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिख सकते हैं, बस 1-2 लाइन में उसे बता दीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। और लॉन्ग में आता है तो अभी मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद सारी हेडिंग्स के साथ पूरा कंटेंट। ये कंटेंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, और बस कंक्लूजन में लिख देना है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर के जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप और 2 शॉर्ट आंसर टाइप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और चलिए देखिए, वैसे MCQs आपके में आएंगे नहीं क्योंकि आपका ये 8th सेमेस्टर है तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन देख लेते हैं कि आप मैं आंसर क्यों दिखा रही हूँ, से आपके एग्ज़ाम में MCQs आएंगे नहीं, पर देख लेते हैं कि आपको कितना कंटेंट, कैसा आपने चैप्टर पढ़ा है, कितना आपको याद हुआ है, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ, आराम से पेपर हो जाएगा। मुझे नॉलेज है, ये नॉलेज भी तो मस्ट है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं कि सिर्फ आपको बीएड में ही काम आएंगी, आगे अगर आप एमएड करेंगे तो भी तो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। और अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स में जाना ही है तो ये जो नॉलेज आपको मिलेगी ना वो हर जगह काम आएगी। जो चीज़ें आप गेन करेंगे वो आपको सीटेट में, टेट में, कहीं के भी रीट में हर जगह काम आएगी। तो इसलिए सिर्फ रटने से, सिर्फ याद करने से अच्छा है समझ के याद कर लें, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नेतृत्व के विकास के क्षेत्र हैं। नीति निर्धारण करना बहुत बार पढ़ा है हमने। प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन तो मस्ट है हर चीज़ के लिए। आप एक चीज़ याद रखिए, एजुकेशन में हर चीज़ के लिए मूल्यांकन मस्ट है। और आगे क्या है, शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। देख रहे हैं हम तीनों ही ऑप्शन मस्ट हैं, तीनों ही इसके विकास के क्षेत्र हैं, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है हमारा सामाजिक परिवर्तन के, आई थिंक आपको ये आंसर पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो। सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल अत्यंत आवश्यक है शिक्षा का विकास
सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय, शिक्षा में नियोजन एवं संलग्नता, सफलता हेतु शैक्षिक नेतृत्व। इसमें भी आपका ऑप्शन डी ही सही होगा कि ये सारे चीज़ें हैं जो अनुकूल हैं, हमारे सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल, अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, अगला है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपके में नहीं आएगा क्योंकि आपका एग्जाम तो सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि इसको 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में बांटा गया। और पता है मैंने आपको क्लास में बताया था रेमसियर तथा अन्य के अनुसार, रेमसियर तथा अन्य के अनुसार, अगर स्पेशली रेमसियर के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि कार्य क्षेत्र को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला है प्रभावपूर्ण, अगला क्या लास्ट है, प्रभावपूर्ण नेतृत्व की विशेषताएं। देखिए, सुनिश्चित नियोजन करना, नियुक्ति एवं चयन करना, वित्तीय कार्यकुशलता या सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आपने अच्छे से पढ़ा है, वैसे ये दे लेंगे आप, मुझे पता है, भरोसा है आप पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं और अब अगली क्लास में हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था लास्ट में मैं ज़रूर कहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो हम कल से मतलब अगली क्लास से अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल। ओके, और चैप्टर 5। थैंक यू।